गिनती। एक फिर जब मूसा ने निवास को खड़ा किया और सारे सामान समेत उसका अभिषेक करके उसको पवित्र किया और सारे सामान समेत वेदी का भी अभिषेक करके उसे पवित्र किया। 2 तब इस्राएल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और गोत्रों के भी प्रधान होकर गिनती लेने के काम पर नियुक्त थे। 3 वे यहोवा के सामने भेंट ले आए और उनकी भेंट 6 छाई हुई गाड़ियां और 12 बैल थे, अर्थात 2-2 प्रधान की ओर से एक गाड़ी और एक प्रधान की ओर से एक बैल। इन्हें वे निवास के सामने यहोवा के समीप ले गए। 4 तब यहोवा ने मूसा से कहा, 5 उन वस्तुओं को तू उनसे ले ले कि मिलाप वाले तंबू के बर्तन में काम आए, सो तू उन्हें लेवियों के एक कुल की विशेष सेवकाई के अनुसार उनको बांट दे। 600 मूसा ने वे सब गाड़ियां और बैल लेकर लेवियों को दे दिए। 7 गेरशोनियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 2 गाड़ियां और 4 बैल दिए। 8 और मरारियों को उनकी सेवकाई के अनुसार उसने 4 गाड़ियां और 8 बैल दिए। ये सब हारून याजक के पुत्र इतामार के अधिकार में किए गए। 9 और कहातियों को उसने कुछ न दिया, क्योंकि उनके लिए पवित्र वस्तुओं की यह सेवकाई थी कि वो उसे अपने कंधों पर उठा लिया करें। 10 फिर जब वेदी का अभिषेक हुआ तब प्रधान उसके संस्कार की भेंट वेदी के आगे समीप ले जाने लगे। 11 तब यहोवा ने मूसा से कहा, वेदी के संस्कार के लिए प्रधान लोग अपनी अपनी भेंट अपने अपने नियत दिन पर चढ़ाएं। 12 सो जो पुरुष पहले दिन अपनी भेंट ले गया वह यहूदा गोत्र वाले अम्मीनादाब का पुत्र महशोन था। 13 उसकी भेंट ये थी, अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्नबलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। 14 फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान। 15 होमबलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा। 16 पापबलि के लिए एक बकरा। 17 और मेलबलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अम्मीनादाब के पुत्र महशोन की यही भेंट थी। 18 और दूसरे दिन इस्साकार का प्रधान सुआर का पुत्र नतनेल भेंट ले आया। 19 वही ये थी, अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्नबलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। 20 फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान। 21 होमबलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा। 22 पापबलि के लिए एक बकरा। 23 और मेलबलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। सुआर के पुत्र नतनेल की यही भेंट थी। 24 और तीसरे दिन जबूलूनियों का प्रधान हेलोन का पुत्र एलियाब ये भेंट ले आया। 25 अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्नबलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। 26 फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान। 27 होमबलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा। 28 पापबलि के लिए एक बकरा। 29 और मेलबलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। हेलोन के पुत्र एलियाब की यही भेंट थी। 30 और चौथे दिन रूबेनियों का प्रधान शदेऊर का पुत्र एलीसूर यह भेंट ले आया। 31 अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा। ये दोनों अन्नबलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। 32 फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान। 33 होमबलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा। 34 पापबलि के लिए एक बकरा। 35 और मेलबलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे।
शदेऊर के पुत्र एलीसूर की यही भेंट थी। 36 और 5वें दिन शिमोनियों का प्रधान सूरीशद्दै का पुत्र शलूमीएल ये भेंट ले आया। 37 अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्नबलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। 38 फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान। 39 होमबलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा। 40 पापबलि के लिए एक बकरा। 41 और मेलबलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। सूरीशद्दै के पुत्र शलूमीएल की यही भेंट थी। 42 और 6वें दिन गादियों का प्रधान दोएल का पुत्र एल्यासाप ये भेंट ले आया। 43 अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्नबलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। 44 फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान। 45 होमबलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा। 46 पापबलि के लिए एक बकरा। 47 और मेलबलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। दोएल के पुत्र एल्यासाप की यही भेंट थी। 48 और 7वें दिन एप्रमियों का प्रधान अम्मीहूद का पुत्र एलीशमा ये भेंट ले आया। 49 अर्थात पवित्र स्थान वाले शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्नबलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। 50 फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान। 51 होमबलि के लिए एक बछड़ा, एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा। 52 पापबलि के लिए एक बकरा। 53 और मेलबलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अम्मीहूद के पुत्र एलीशमा की यही भेंट थी। 54 और 8वें दिन मनश्शेइयों का प्रधान पदासूर का पुत्र गमलीएल ये भेंट ले आया। 55 अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्नबलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। 56 फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान। 57 होमबलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा। 58 पापबलि के लिए एक बकरा। 59 और मेलबलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। पदासूर के पुत्र गमलीएल की यही भेंट थी। 60 और 90 दिन बिन्यामीनियों का प्रधान गेदोनी का पुत्र अबीदान ये भेंट ले आया। 61 अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्नबलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। 62 फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान। 63 होमबलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा। 64 पापबलि के लिए एक बकरा। 65 और मेलबलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। गिदोनी के पुत्र अबीदान की यही भेंट थी। 66 और 10वें दिन दानियों का प्रधान अम्मीशद्दै का पुत्र अहीएजेर यह भेंट ले आया। 67 अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्नबलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। 68 फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान। 69 होमबलि के लिए बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा। 70 पापबलि के लिए एक बकरा। 71 और मेलबलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। अम्मीशद्दै के पुत्र अहीएजेर की यही भेंट थी। 72 और 11वें दिन आशेरियों का प्रधान ओक्रान का पुत्र पक्कीएल ये भेंट ले आया।
73 अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्नबलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। 74 फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का धूपदान। 75 होमबलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा। 76 पापबलि के लिए एक बकरा। 77 और मेलबलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। ओक्रान के पुत्र पगकीएल की यही भेंट थी। 78 और 12वें दिन नप्तालियों का प्रधान एनान का पुत्र हीरा ये भेंट ले आया। 79 अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 130 शेकेल चांदी का एक परात और 70 शेकेल चांदी का एक कटोरा, ये दोनों अन्नबलि के लिए तेल से सने हुए और मैदे से भरे हुए थे। 80 फिर धूप से भरा हुआ 10 शेकेल सोने का एक धूपदान। 81 होमबलि के लिए एक बछड़ा और एक मेढ़ा और 1 वर्ष का एक भेड़ी का बच्चा। 82 पापबलि के लिए एक बकरा। 83 और मेलबलि के लिए 2 बैल और 5 मेढ़े और 5 बकरे और 1 वर्ष के 5 भेड़ी के बच्चे। एनान के पुत्र हीरा की यही भेंट थी। 84 वेदी के अभिषेक के समय इस्राएल के प्रधानों की ओर से उसके संस्कार की भेंट यही हुई, अर्थात चांदी के 12 परात, चांदी के 12 कटोरे और सोने के 12 धूपदान। 85 एक चांदी का परात 130 शेकेल का और 1 चांदी का कटोरा 70 शेकेल का था, और पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से ये सब चांदी के पात्र 2400 शेकेल के थे। 86 फिर धूप से भरे हुए सोने के 12 धूपदान जो पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से 10-10 शेकेल के थे, वे सब धूपदान 120 शेकेल सोने के थे। 87 फिर होमबलि के लिए सब मिलाकर 12 बछड़े, 12 मेढ़े और 1 वर्ष के 12 भेड़ी के बच्चे अपने अपने अन्नबलि सहित थे। फिर पापबलि के सब बकरे 12 थे। 88 और मेलबलि के लिए सब मिलाकर 24 बैल और 60 मेढ़े और 60 बकरे और 1 वर्ष के 60 भेड़ी के बच्चे थे। वेदी के अभिषेक होने के बाद उसके संस्कार की भेंट यही हुई। 89 और जब मूसा यहोवा से बातें करने को मिलाप वाले तंबू में गया, तब उसने प्रायश्चित के ढकने पर से, जो साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर था, दोनों करूबों के मध्य में से उसकी आवाज सुनी जो उससे बातें कर रहा था, और उसने यहोवा उससे बातें की।